हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में हम बीपीटी और उसके कन्वर्ट्स के बेस कुछ बड़े क्वेश्चन करेंगे, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर टाइप के। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया है आपको, इस फिगर में, फिगर ऑलरेडी मेंशन है और यहाँ पर गिवन है कि एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एन पैरेलल टू सी डी, और ये आपको प्रूव करना है। तो कि गिवन क्या है, पैरेलल लाइन। जहाँ पर एल एम सी बी पैरेलल है इस ट्रायंगल में भी बीपीटी लगने वाली है, जहाँ एल एन सी डी पैरेलल है उस ट्रायंगल में भी बीपीटी लगने वाली है। दो ट्रायंगल में बीपीटी लगने वाली है, राइट। एनसीईआरटी से और 2014 में भी पूछा गया है 3 मार्क्स में। तो सबसे पहले जो दो साइड है एल एम सी बी पैरेलल, वो किस ट्रायंगल के अंदर आ रही है? इन दोनों में से एक ट्रायंगल की साइड है और एक ट्रायंगल के अंदर आएगी। तो देखिए ये रहा एल एम और ये रहा सी बी, ये दोनों पैरेलल है, मतलब इस AC लाइन के ऊपर वाला ट्रायंगल लेना है। इसको अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँ तो ये आपको इस तरह का दिखेगा। यहाँ AC है, इसके ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसा ट्रायंगल, ये ABC ट्रायंगल में जा रहा है। और यहाँ पर एक लाइन आ रही है LM जो कि इस CB साइड के पैरेलल है। तो इस ट्रायंगल में हमें BPT लगाना है। हमें क्या चाहिए? AM चाहिए पार्ट, और उसके बाद क्या चाहिए? AB चाहिए। देखिए AB भी चाहिए, एन तो इसके अंदर नहीं, मतलब पार्ट और पूरा होल, पार्ट बाय होल का कंसेप्ट लगाना है, राइट। अगर आप डायरेक्ट पार्ट बाय पार्ट लेंगे तो फिर +1 करके रेसिप्रोकल, वो लंबी कहानी होगी, तो हम कोरिलेरी यूज करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना है, हमें पार्ट बाय होल वाला कंसेप्ट यूज करना है। चलिए अब इसको लिख लेते हैं सिस्टमेटिक, किस तरह से लिखना है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, पहली लाइन यूज करेंगे LM पैरेलल है CB के। तो यहाँ पे हम BPT अप्लाई कर सकते हैं बाय BPT। तो BPT अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा AM और पूरा होल आ जाएगा AB। ऐसे लेफ्ट नीचे की तरफ पार्ट है AL, और अगर होल देखें तो ये हो जाएगा AC, AL बाय AC। इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया। अब यही कहानी हमें यहाँ लगाना है LNCD में। LNCD में देखेंगे तो ट्रायंगल कौन सा आ रहा है? इसके जस्ट नीचे वाला ट्रायंगल आ रहा है, राइट। यहाँ पर जो ट्रायंगल हम यूज करेंगे इस AC लाइन के जस्ट नीचे वाला, ये AC है, इसके नीचे की तरफ ट्रायंगल बन रहा है, देखिए इस तरह से, राइट। तो ट्रायंगल ACD बन रहा है, और यहाँ पर आपको ये L दिया है और ये N दिया है, ये LNCD पैरेलल दिए। वही पार्ट बाय होल यूज करना है, पार्ट बाय होल, पार्ट बाय होल। यहाँ पर हम लिखेंगे सिमिलरली करके लिख सकते हैं कि वही कहानी हमें यूज करना है। तो सिमिलरली यहाँ हो जाएगा सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC, यहाँ पर हमें LN पैरेलल दिया हुआ है CD के, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे तो लेफ्ट राइट वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे AN और पूरा होल हो जाएगा AD इज इक्वल टू AL बाय AC। इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन 1 और 2 दोनों का एक एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पर हमें मिलेगा AM बाय AB इज इक्वल टू AN बाय AD। बट देखिए हमें क्या प्रूव करना है, AM बाय AN चाहिए और AB बाय AD चाहिए। क्या करेंगे हम? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें, इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दीजिए। डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा, साइड चेंज होके। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा AM बाय AN इज इक्वल टू AB बाय AD, और यही हमें प्रूव करना था। ये जो मैंने रफ फिगर बनाए हैं दोनों ट्रायंगल के, ये दोनों आपको एग्जाम में करना कोई ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। आप रफ में खुद के लिए बना सकते हैं, बाकी एग्जामिनर को यही वाला दिखाना है जो मेन है हमारा। देखिए क्वेश्चन में बोला है प्रूव दैट if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct point, the other two sides is divided in same ratio। तो ये स्टेटमेंट का मतलब है कि इसमें दो पार्ट इन्वॉल्व है। ये आपको बीपीटी प्रूफ करने का कह रहा है, मतलब यहाँ पर आपको बीपीटी का प्रूफ करना है, राइट। तो पूरा प्रूफ आपको यहाँ पर करना है, प्रूफ ऑफ बीपीटी।
ये 4 मार्क्स का है। तो देखिए एनसीईआरटी में भी है और 2010 में भी 4 मार्क्स पूछा गया। तो पहला पार्ट तो ये प्रूफ ऑफ बीपीटी, तो मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ, इसका वीडियो ऑलरेडी बनाया मैंने अलग से वीडियो प्रूफ ऑफ बीपीटी, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके दे सकते हैं, राइट उसका। इसके बाद वाला जो पार्ट है यूजिंग अबाउ थ्योरम, दैट मीन्स इसने हमको हिंट दे दी कि बीपीटी का यूज करना है। यहाँ पर आपको ये बी ए पैरेलल टू क्यू आर दिया हुआ है और ये सी ए पैरेलल टू एस आर दिया है, तो आपको ये प्रूव करना है, सेम हमने करा था। तो प्रूफ ऑफ बीपीटी वाला आप डिस्क्रिप्शन वाले वीडियो से देखिएगा, हम सेकंड पार्ट को कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए बी ए क्यू आर कौन से ट्रायंगल में दी, इस पी आर लाइन के ऊपर वाले ट्रायंगल में दिया है। सेम क्वेश्चन है जो भी करा था, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यहाँ पर आपको दिया है बी ए पैरेलल टू क्यू आर, तो हम बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ बीपीटी लगाएंगे, इस ट्रायंगल को आप चाहें तो थोड़ा सा अलग करके देख सकते हैं, जल्दी समझ आ जाएगा। देखिए ये ट्रायंगल है इस तरह से, ये आपको रफ में करना है, एग्जाम में नहीं करना है। पी, यहाँ पर एक क्यू, यहाँ पर आर, और ये बी और ये ए। जब आप बीपीटी अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बीपी बाय यूपी, राइट। और यहाँ पर हो जाएगा पी ए बाय ए आर, ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया। सेम आपको इसके नीचे वाले ट्रायंगल में भी करना है, राइट। तो यहाँ पर आपको सेम करना है, दैट मीन्स ये लाइन के नीचे वाला ट्रायंगल। यहाँ पर अगर आप ट्रायंगल देखें तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये बन रहा है ट्रायंगल इस तरह से, पी एस आर, और ये पैरेलल दिया आपको, राइट। ये सी ए एस आर पैरेलल दिया। तो यहाँ पर भी हम वही कंसेप्ट लगाएंगे, सिमिलरली इन ट्रायंगल पी एस आर, यहाँ पर आपको सी ए पैरेलल दिया है एस आर के, सिमिलरली लिख दिया तो बीपीटी डबल से लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए ये हो जाएगा पी ए साइड और इधर ए आर, इधर पी सी और सी एस, ये हो जाएगा पी सी या सी पी, जो भी हम कहना चाहें। क्वेश्चन में सी पी नाम दिया है तो हम भी सी पी यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, सी पी। और इसके नीचे वाली साइड ये हम ले लेंगे एस सी, राइट, पार्ट बाय पार्ट। ऐसे इधर हो जाएगा पी ए बाय ए आर। इक्वेशन नंबर 2, देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का एक एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड भी इक्वल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ये हो जाएगा बी पी बाय क्यू बी इज इक्वल टू सी पी बाय एस सी, राइट। लेकिन हमें उल्टा लाना है, क्यू बी बाय बी पी चाहिए और इधर एस सी बाय सी पी चाहिए, तो क्या करेंगे आखिरी में रेसिप्रोकल कर लेंगे। रेसिप्रोकल करना है, लिखने की ज़रूरत नहीं, केवल इम्प्लाइज का साइन लगा और उल्टा करके लिख दो, हो जाएगा क्यू बी बाय बी पी इज इक्वल टू एस सी बाय सी पी। यही आपको प्रूफ करना था एंड प्रूव। ये हमें पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पर रेसिप्रोकल लिया है। आपकी हार्दिक इच्छा तो लिख सकते हैं, बाय टेकिंग रेसिप्रोकल, नहीं लिखेंगे तो भी कोई नंबर नहीं कटने वाले हैं, 10th क्लास में सब चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2014 में पूछा गया 4 मार्क्स का और एग्जाम्पलर में भी दिया है। अब इसको देख के लगता है कौन सा नया क्वेश्चन आ गया, अभी स्टेटमेंट पढ़ेंगे समझ आ जाएगा। दिया है प्रूव दैट इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक लाइन है जो कि पैरेलल है किसके, वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल के, मतलब एक ट्रायंगल के अंदर कहानी चल रही है। इंटरसेक्ट अदर टू साइड डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो साइड को अलग अलग पार्ट में करके, देन अदर टू साइड डिवाइडेड इन सेम रेशियो। फिगर ड्रॉ करें, आपको इजीली समझ आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन है ये। देखिए ट्रायंगल की बात हो रही है, एक ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में क्या गिवन है, एक लाइन है जो पैरेलल है एक साइड के, बीसी साइड के, राइट। ट्रायंगल हमने सपोज कर लिया, हमें क्या प्रूव करना है, जो दूसरी साइड है सेम रेशियो है, दैट मीन्स ए बी का जो रेशियो है ए डी डी बी, और ए सी साइड जो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है ए ई ई सी का रेशियो ये सेम है। मतलब ये आपको सीधे सीधे नहीं बता रहे हैं, घुमा फिरा के कह रहे हैं कि आपको बीपीटी का प्रूफ करना है, राइट। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक वीडियो में पूरा बीपीटी का प्रूफ, तो आपको वही वाला क्वेश्चन पूरा यहाँ सॉल्व करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट भी सर्च कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये 5 नंबर यहाँ पे सिंपल पूछा गया है,
यहाँ बोला है प्रूव दैट इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। मतलब यहाँ पर भी वही आपको बीपीटी का प्रूफ मांगा गया है, राइट। तो बीपीटी का प्रूफ करना है। उसके बाद यूजिंग द अबाउ थ्योरम एक आपको क्वेश्चन भी दिया है छोटा सा, तो दोनों मिलाकर 5 नंबर हो गए। प्रूव दैट अ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल एंड पैरेलल टू द बेस ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड इन सेम रेशियो। ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन हमने टू मार्कर में कर चुके हैं। अभी हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर ये दिया है एक ट्रेपेजियम, तो हम नामकरण कर लें इसका कि ये ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, राइट। और यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिया डायगोनल, तो ये दोनों डायगोनल ए सी बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पर, इसका नामकरण ओ कर देते हैं। इस ओ से एक लाइन दी है जो कि क्या है, पैरेलल टू बेस ऑफ द ट्रेपेजियम है। तो यहाँ पर ये जो लाइन जा रही है इस बेस से हम इसको ले लेते हैं, ये ई एफ जो जा रही है क्या जा रही है, पैरेलल जा रही है किसके, बेस के। मतलब ये ई एफ आपके डी सी के पैरेलल है। और हमें प्रूव करना है कि ये जो नॉन पैरेलल साइड है, नॉन पैरेलल साइड कौन सी बनी यहाँ पर, नॉन पैरेलल साइड बनी आपकी एक इधर ए डी और दूसरी बी सी, इन दोनों को डिवाइड करती है, राइट। किसमें, सेम रेशियो में। ये प्रूव करना है, हम बीपीटी से प्रूव करेंगे। रेशियो सेम, गिवन क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए गिवन है यहाँ हमको एक ट्रेपेजियम है, दैट मीन्स ये ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है, और यहाँ पर हम लेते हैं ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी से ये ए बी पैरेलल टू डी सी है, राइट। और यहाँ पर डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ को, और यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से यहाँ हम लिख लेते हैं डायगोनल्स इंटरसेक्ट्स एट ओ, और इस ओ से एक लाइन जा रही है जो कि क्या है, पैरेलल है बेस के। दैट मीन्स ये ई एफ पैरेलल है डी सी के, ये आपको गिवन है। और हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो नॉन पैरेलल साइड है वो सेम रेशियो डिवाइड होते हैं। मतलब ए डी के 2 पार्ट और बी सी के 2 पार्ट इक्वल होंगे। दैट मीन्स ए डी जो 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, ए ई बाई ई डी का रेशियो ये इक्वल होगा पी एफ बाय एफ सी के रेशियो के। सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है और हमने सॉल्व भी करा है जब हमने 2 मार्कर करे थे। तो देखिए प्रूफ करने के लिए आपको ट्रायंगल में बीपीटी लगाना है। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल एडीसी में लगेंगे। यहाँ पर देखिए ए बी डी सी के पैरेलल है, ई एफ भी डी सी के पैरेलल है। दैट मीन्स आपस में तीनों पैरेलल है, राइट। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को कवर करेंगे, ट्रायंगल ए डी सी को, राइट। यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी, ये आपका प्रूफ स्टार्ट हो रहा है। ए बी पैरेलल डी सी, ई एफ भी पैरेलल डी सी, दैट मीन्स सभी आपस में पैरेलल। ए बी पैरेलल टू डी सी पैरेलल टू ई एफ। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ए डी सी को कवर करने वाले हैं। तो देखिए इन ट्रायंगल ए डी सी, ई एफ डी सी के पैरेलल है, मतलब ई एफ का पार्ट ही है ई ओ, तो ये ई ओ भी पैरेलल होगा डी सी के। तो हम यहाँ पर बीपीटी अप्लाई कर सकते हैं। देन बाय बीपीटी ये हो जाएगा ए ई बाय ई डी इज इक्वल टू ए ओ बाई ओ सी। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, राइट। ट्रायंगल समझ आए तो अलग से साइड में ड्रॉ करके आप देख सकते हैं इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है। ये ए डी सी एग्जामिनर को नहीं बताना है, हमारे लिए रफ वर्क में। और यहाँ पर ये ई ओ है, पार्ट बाय पार्ट, पार्ट बाय पार्ट। सेम कहानी हमको दूसरे ट्रायंगल में लगाना है, मतलब जो राइट साइड पे दूसरा ट्रायंगल है जिसमें क्या चाहिए हमें, बी एफ और एफ सी चाहिए। तो देखिए बी एफ और एफ सी के लिए आपको ए बी सी ट्रायंगल नहीं लेना है, आपको बी डी सी लेना है, राइट। क्योंकि हमें कुछ तो कॉमन चाहिए है समय। तो इसमें बी डी सी अगर लेते हैं तो बी ओ डी ओ नहीं, यही हमें ए बी सी लेंगे ताकि हमें ए ओ ओ सी कॉमन आएगा, ठीक है। सेम ए बी सी बचा हुआ ट्रायंगल। सो नेक्स्ट ट्रायंगल हम लेंगे ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, देखिए इस ए बी सी ट्रायंगल में ये ए बी डी सी के पैरेलल, ए बी ई एफ भी पैरेलल थी, तो ई एफ का पार्ट ये ओ एफ भी ए बी के पैरेलल होगा। हम लिख सकते हैं ओ एफ इज पैरेलल टू ए बी। यहाँ पर भी बीपीटी लग जाएगी, वही वर्ड आपको लिखना है। सिमिलरली
यहाँ पर हमें लगाना है सी वर्टेक्स से चलें तो ये ओ सी बाय ए ओ, और इधर हो जाएगा सी एफ या एफ सी, और इधर बी एफ। आप रेसिप्रोकल करके डायरेक्ट भी ले सकते हैं, राइट। अगर आप वर्टेक्स से चल रहे हैं तो वर्टेक्स से, नहीं तो फिर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे ट्रायंगल को थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए ये जो ट्रायंगल है ये आपको इस तरह से बना हुआ है, देखिएगा ये इस तरह से जा रहा है, राइट। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर सी है। इस तरह से ये ओ एफ जा रहा है। तो इधर वाले पार्ट का रेशियो और इधर वाले पार्ट का रेशियो होगा। आप यहाँ से ओ सी बाई ए ओ लिखें या एफ सी बाई, दोनों तरफ से सेम बन रहा है। तो हम पहले ये वाला पार्ट लिख लेते हैं, फिर ये वाला पार्ट लिख लेंगे। दैट मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा लेफ्ट वाला और राइट वाला। दैट मीन्स ए ओ बाई ओ सी इज इक्वल टू पी एफ बाई एफ सी। इक्वेशन नंबर 2 दिया। देखिए इक्वेशन 1 2 दोनों का एक एक पार्ट इक्वल है, ए ओ ओ सी, तो दूसरा पार्ट भी इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर एक ही लाइन में हो जाएगा बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 से हमने लिखा ए ई बाई ई डी, और इक्वेशन 2 से हमने ले लिया बी एफ बाई एफ सी। यही प्रूफ करना था एंड प्रूफ। सी दिस क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्या बोला है आपको, पहला पार्ट देखिए 5 मार्क का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से है और सैंपल पेपर 2030 में है। पहला पार्ट यहाँ है, प्रूव दैट इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट करती है डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। मतलब ये वही बीपीटी थ्योरम का प्रूफ है। तो देखिए हर बड़े क्वेश्चन में बीपीटी आ रही है और साथ में एक क्वेश्चन आ रहा है। दैट्स वाई जब मैंने ये थ्योरम का प्रूफ बताया था, आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बीपीटी का जो प्रूफ है ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं बीपीटी का प्रूफ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। तो इस पार्ट को हम कवर नहीं करेंगे, ऑलरेडी हर क्वेश्चन में आएगा ये आपको। नीचे वाला पार्ट कवर करना है। तो पहला पार्ट इसका बीपीटी का प्रूफ है, और सेकंड वाले पार्ट में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिगर नहीं गिवन है तो हम फिगर पहले ड्रॉ करेंगे। देखिए एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, पीक्यूआर ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, और उसमें हमें एस ओ टी पी क्यू पी आर साइड पर चाहिए, और ये दो रेशियो इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल है। हमें आइसोसेलेस प्रूव करना है। रेशियो इक्वल है मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगा। तो पहले ट्रायंगल का फिगर बना लेते हैं ताकि समझना आसान हो जाएगा। चलिए ट्रायंगल बना लिया हमने, इसका नामकरण कर लेते हैं। तो यहाँ नाम है पी क्यू आर। इस पी क्यू आर में एस और दो पॉइंट है, एक है रहा पॉइंट एस, एक है रहा पॉइंट टी, राइट। तो यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है इन ट्रायंगल पी क्यू आर एस और टी पॉइंट इस तरह से है कि पी एस एस क्यू का रेशियो जो है पी एस बाई एस क्यू, दिस इज इक्वल टू पी टी बाई टी आर, राइट। दैट मीन्स पी एस बाय एस क्यू का रेशियो पी टी बाई टी आर, कन्वर्सिबिलिटी लगी। एक और चीज़ आपको एडिशनल गिवन है, ये दो एंगल भी आपको गिवन है इक्वल। यहाँ पर आपको गिवन है दैट एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो एंगल पी एस टी और पी आर क्यू कहाँ दिए हैं, इसको हाईलाइट कर दें। ये रहा पी एस टी और एंगल पी आर क्यू, ये रहा। ये दो एंगल इक्वल है, पी एस टी और पी आर क्यू। तो आपको प्रूव करना है कि पी क्यू आर जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट। इन दोनों की पोजीशन अगर यहाँ वाला होता तो बड़ा आसान होता, तो सीधे सीधे हमें पैरेलल लाइन मिल जाती, राइट। आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए हमें पी क्यू पी आर को इक्वल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ कन्वर्स ऑफ बीपीटी लग रही, पहले इसका यूज करें, उसके बाद हम सेकंड कंसेप्ट का यूज करेंगे। सबसे पहले कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई करेंगे, दैट इसको प्रूव करना आइसोसेलेस। यहाँ लिख देते हैं हम प्रूव करना चाहते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस है मतलब इसकी दो साइड्स इक्वल है, ये हम प्रूव करना चाहते हैं, राइट। दैट मीन्स हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये पी क्यू पी आर साइड इक्वल है।
तो सबसे पहले हम कन्वर्स और बीपीटी लगा के इस एस टी और क्यू आर को पैरेलल प्रूफ करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, हम प्रूफ कर रहे हैं ऑलरेडी इस ट्रायंगल में पता है, राइट, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्योंकि आपको गिवन कंडीशन है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, ये एस टी पैरेलल किसके हो जाएगा, क्यू आर के। ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, राइट। अगर ये पैरेलल है तो आप इस पी एस टी का करस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, मतलब आपस में इक्वल हो जाएंगे, राइट। अगर ये दोनों पैरेलल हैं देन वी कैन से दैट दिस एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। रीजन, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। देखिए ये आपको ऑलरेडी गिवन था कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, यहाँ पर आप ये दोनों के लाएं, दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है बाई इक्वेशन 1 एंड 2, पी क्यू आर इक्वल। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएगी। तो पी आर क्यू की अपोजिट साइड पी क्यू और पी क्यू आर की अपोजिट साइड पी आर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट पी क्यू इक्वल टू पी आर। रीजन हम लिखेंगे opposite sides of equal angles, राइट। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। यहाँ पर ये कौन सा ट्रायंगल कहानी चल रही है, पी क्यू आर में। इस ट्रायंगल में ही कहानी चल रही है पी क्यू आर में। पी क्यू आर पी आर को इक्वल प्रूव कर दिया, दैट मीन्स ये जो ट्रायंगल पी क्यू आर है वो आइसोसेलेस हो जाएगा। दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। लेट्स सी, ये 2023 में पूछा गया 4 मार्क में। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अदर टू साइड से डिवाइडिंग से, ये प्रूव करना है। तो ये आपका बीपीटी थ्योरम का ही प्रूफ है, बीपीटी थ्योरम का पूरा प्रूफ करना है। आपको स्टेटमेंट दिया है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में वीडियो चेक कर सकते हैं। बीपीटी के प्रूफ वाला वीडियो में आपको ये मिल जाएगा पूरा। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, एक पार्ट तो आपका बीपीटी का प्रूफ ही है, सीधे सीधे बोला है स्टेट भी करो, लिखो भी और प्रूव भी करो बीपीटी। और दूसरे पार्ट में क्वेश्चन दिया है, ये सैंपल पेपर है इस साल का, इससे पूछा गया 5 मार्क्स में, 2 पार्ट के। तो सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या बोला है, ये दो एंगल आपको गिवन है इक्वल और एफ दिया है मिड पॉइंट, और आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं यहाँ पर कि गिवन क्या क्या है। तो गिवन है आपको यहाँ पर एंगल सी ई एफ इज इक्वल टू एंगल सी एफ ई। दोनों का आप चाहें तो कोई नामकरण कर सकते हैं एक्स करके, ये आपकी इच्छा पर है। कहाँ मिल रहा है, सी ई एफ, ये रहा एंगल, एन सी एफ ई, ये दोनों इक्वल, आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं आप, राइट। नेक्स्ट थिंग आपको गिवन है यहाँ पर कि एफ मिड पॉइंट है। दूसरा आपको गिवन है एफ इज मिड पॉइंट ऑफ टी सी। मिड पॉइंट है मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों पार्ट इक्वल है। इससे आपको मिल जाएगा कि डी एफ और सी एफ आपस में इक्वल है, राइट। ये आपको दी जाए सेकंड थिंग। इसके बाद आपको प्रूव करना है। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी बाय बी डी का रेशियो ए ई बाय एफ डी के रेशियो के इक्वल है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझाएगा। यहाँ पर आपको प्रूव करना है ए बी, ये पूरी साइड, इसका रेशियो किससे लेना है, बी डी से। होल पार्ट और होल का कहानी चल रही है। तो ट्रायंगल आपको ए बी तो लेना ही है ये ई तक, लेकिन पार्ट बाय होल के लिए आपको पैरेलल लाइन चाहिए। इस ट्रायंगल ए बी ई में कहीं भी पैरेलल लाइन नहीं दी हुई है, राइट। सो पैरेलल लाइन नहीं दी है तो हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी। तो हम यहाँ पर पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। देखिए लाइन हमें ड्रॉ करना है पैरेलल, दी नहीं है। तो यहाँ डी पॉइंट से हम एक लाइन
ड्रॉ करेंगे जो कि इस बीई के पैरेलल होगी। ये कंस्ट्रक्शन की स्टेप लगेगी यहाँ पर, तभी आप सॉल्व करेंगे। इसको हम नामकरण देते हैं जी। तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन लग रहा है, तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा है, कंस्ट्रक्शन करा है, ये डी जी जो है ये हमने पैरेलल लिया है बीई के, राइट। अब हम यहाँ पर जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसका यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल में हम बीपीटी लगा लेते हैं, उसके बाद हम गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करके सारी जोड़ तोड़ करेंगे। तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी ई, इस ट्रायंगल में यहाँ पर हमने ये डी जी पैरेलल ड्रॉ करी है बीई के, तो आप बीपीटी लगा सकते हैं इस ट्रायंगल में। दैट मीन्स हम लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ देना हमें फुल चाहिए, ए बी बाय बी डी, पार्ट बाय होल वाला कंसेप्ट चल रहा है। तो यहाँ पर पूरी साइड ए बी ले रहे हैं और यहाँ पर उसका पार्ट लेंगे, दैट मीन्स बी डी। सेम आपको लेफ्ट में पूरी साइड लगेगी ए ई और नीचे उसका पार्ट लगेगा, पार्ट कौन सा है, जी ई लगेगा, राइट। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर ए ई तो है, अब हमारा टास्क क्या है नेक्स्ट, इस एफ डी को जी ई के इक्वल प्रूव करना, राइट। हमारा नेक्स्ट आके एफ डी और सॉरी जिस बी डी को जी ई के इक्वल प्रूव करना, एफ डी और जी ई को, ये एफ डी को जी ई के इक्वल प्रूव करना, ठीक है। तो एफ डी जी ई को अगर आप गौर करेंगे तो कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ये देखिए इस ट्रायंगल के अंदर आ रही है, राइट, इस ट्रायंगल। और देखिए ये ट्रायंगल के अंदर ये दो पैरेलल लाइन भी है, मतलब यहाँ इस ट्रायंगल में भी हम बीपीटी अप्लाई कर ही सकते हैं, राइट। सो लेट्स अप्लाई हियर बीपीटी। यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल सी डी जी, यहाँ पर भी ये डी जी पैरेलल है एफ ई के, दैट मीन्स यहाँ पर भी हम बीपीटी अप्लाई कर देंगे। इस बीपीटी को अप्लाई करेंगे तो देखिए वही पार्ट बाय होल लगेगा। तो यहाँ से आप जीई और ईसी का रेशियो लिखें और यहाँ से डीएफ और सीएफ का रेशियो लिखें, ये हो जाएगा जीई बाय ईसी इज इक्वल टू डीएफ बाय सीएफ, ठीक है। देखिए ये आपको गिवन था, डीएफ से इक्वल है क्योंकि एफ मिड पॉइंट है, इन दोनों का रेशियो तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ तो हम रेशियो 1 ले आएंगे, राइट, इन दोनों का रेशियो 1 ले आएंगे। चाहे तो ये डायरेक्ट इसका रेशियो 1 कर सकते हैं क्योंकि ये मिड पॉइंट ही दिया हुआ है। देखिए मिड पॉइंट पे चलेंगे तो हमें ये जीई इस इक्वल होगा, हमें तो केवल जीई को एफडी के इक्वल करना है। इसको हमने डीएफ लिया है, आप चाहे तो इसे एफडी नाम से ले सकते हैं, समझना और आसान हो जाएगा क्योंकि हमें क्वेश्चन में एफडी बोला है। तो यहाँ पर हम जो पहला कंसेप्ट दिया है उसका यूज करेंगे, दोनों एंगल इक्वल है, राइट। तो इस कंसेप्ट का हम यूज करने वाले हैं। तो गिवन है जो तो एंगल इक्वल थे हमारे, कि एंगल सी एफ ई इज इक्वल टू एंगल सी ई एफ। दो एंगल अगर इक्वल हैं किसी ट्रायंगल में तो अपोजिट साइड इक्वल होगी, तो हम लगा सकते हैं इन ट्रायंगल सी एफ ई दो एंगल इक्वल है, दैट मीन्स अपोजिट साइड इक्वल। यहाँ से हमें अपोजिट साइड कौन सी इक्वल मिल जाएगी, ये ई सी और सी एफ इक्वल मिल जाएगी, राइट। ई सी सी एफ इक्वल, ई सी सी एफ इक्वल आप यहाँ पर रख सकते हैं, ई सी सी एफ इक्वल यहाँ पर हो जाएगा हमारा जी बाय ई सी, दिस इज इक्वल टू एफ डी और सी एफ के बदले भी ई सी रख देंगे, तो ई सी से ई सी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, जी ई इक्वल टू एफ डी, यहाँ पर मिल गया हमें जी ई इक्वल टू एफ डी। अब ये जी ई के बदले एफ डी आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, इसको चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर केवल ये जी ई चेंज होगा, बाकी पूरा एज इट इज ए बी बाय बी डी और राइट साइड पर हो जाएगा ए ई और बाय एफ डी, राइट, ये ए ई है और यही हमें प्रूफ करना था, ए ई बाय एफ डी को। ये हो गया हमारा प्रूफ, हैंड्स प्रूफ, कहीं भी मिड पॉइंट का यूज ही नहीं हुआ।
हमने 2 बार बीपीटी लगा के काम कर लिया, राइट। ये हमारा प्रूफ हो गया। इसको अलग से बॉक्स में बना के पैक कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।